गुड़िया और कुकू की दादो शहर वाले जंगल जा रही थी। गुड़िया और कुकू भी अपनी दादो के साथ जाने की जिद करते हैं। दादो दादो, हम भी आपके साथ जाएंगे। मम्मा, दादो से कहें हमें भी साथ ले जाएं। नहीं बच्चों, आप अपनी दादो को रास्ते में तंग करोगे, आप घर में ही रहो। नहीं बहू, मैं ले जाती हूँ। पिछली बार भी जब मैं शहर वाले जंगल गई तो बच्चे साथ जाने की जिद कर रहे थे। चलो गुड़िया कुकू, टोकरी उठाओ। गुड़िया टोकरी उठाती है और दोनों बहन भाई अपनी दादो के साथ शहर वाले जंगल निकलते हैं। थोड़ी दूर जाकर वो ऑटो स्टॉप पर बैठ जाते हैं। दादो, ऑटो कब आएगा? दादो, मैं बहुत तेज उड़ता हूँ, हम उड़कर ही चले जाते हैं। नहीं बच्चों, शहर वाला जंगल बहुत दूर है, हम उड़कर नहीं जा सकते। बस थोड़ी ही देर में ऑटो आ जाएगा। कुछ देर बाद कालू कौवा ऑटो लेकर वहां आ जाता है और वो सब ऑटो में बैठ जाते हैं। कालू कौवा ऑटो चलाता है। माँ जी, कहाँ लेकर जा रही हो बच्चों को? कालू बेटा, घर की कुछ चीजें लेनी थी, शहर वाले जंगल जा रहे हैं। लाए लाए माँ जी, अपना बैग मुझे पकड़ा दे, तंग क्यों हो रही हैं? गुड़िया और कुकू की दादो अपना बैग कालू कौवे को पकड़ा देती है। बच्चे अपनी दादो से बातें कर रहे थे। कालू कौवा आहिस्ता से बैग खोलता है और बैग में से गुड़िया की दादो के सारे पैसे निकाल लेता है। कुछ ही देर में शहर वाला जंगल आ जाता है। लो माँ जी, उतरे, शहर वाला जंगल आ गया। वो सब ऑटो से उतरते हैं और कालू कौवा अपना ऑटो लेकर वापस चला जाता है। बच्चों, हम सबसे पहले दाल चावल खरीद लेते हैं, वो सामने दाल चावल की दुकान है। दादो, हमें खिलौना भी लेकर देंगी ना? मुझे गुड़िया लेनी है। हाँ, पहले मैं घर की चीजें खरीद लूं, बाद में आपको आपकी पसंद का खिलौना ले दूं। गुड़िया की दादो दाल चावल लेती है और जैसे ही पैसे देने के लिए अपना बैग खोलती है तो बैग खाली था। अरे, मैंने तो खुद अपने बैग में पैसे रखे थे, बैग खाली है, पैसे कहाँ गए? गुड़िया कुकू बेटा, आपने तो नहीं निकाले? नहीं नहीं दादो, हमने तो पैसों वाला बैग पकड़ा ही नहीं, आपने कालू ऑटो वाले कौवे को पकड़ाया था, उन्होंने तो पैसे नहीं निकाल लिए। नहीं बच्चों, वो तो ऐसा नहीं है, पहले भी कई बार मैं उसके साथ आती जाती हूँ। अब क्या होगा, हमारे पास तो वापसी का किराया भी नहीं है। गुड़िया की दादो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हमारा तो इस जंगल में कोई जानने वाला भी नहीं जो किसी से कुछ उधार ले ले। दादो, अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, अब वापस घर चलें। ऑटो में तो हम जा नहीं सकते, हमें उड़कर ही वापस जाना होगा। दादो अपने बच्चों को साथ लेकर घर को वापस उड़ती है। सफर बहुत लंबा था, उड़ते उड़ते वो सब थक जाते हैं और रास्ते में नदी किनारे थोड़ा आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। दादो, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं और नहीं उड़ सकती, मेरे पंख जवाब देंगे हैं। दादो, मैं भी थक गया हूँ, मेरे पंख में भी दर्द हो रहा है। बच्चों, किसी ना किसी तरह हमें घर वापस तो जाना ही है, हम थोड़ी देर आराम करते हैं और बाकी का सफर बाद में करेंगे। थोड़ी देर बाद वो सब दोबारा उड़ते हैं। वो अभी आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि उन्हें रात हो जाती है, अंधेरा भर जाता है और उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुड़िया और कुकू की मम्मा घर में बहुत परेशान बैठी थी। सासू माँ अभी तक लौट कर नहीं आई, इतनी देर तो उन्होंने कभी भी नहीं की, आज तो काम भी कुछ ज्यादा नहीं था। सब ठीक हो, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। रानू चिड़िया बहुत परेशान थी, वो कालू कौवे के घर जाती है। कालू भैया, क्या मेरी सास और बच्चे आपके साथ शहर वाले जंगल गए थे? हाँ, ये तो सुबह की बात है, वो मेरे साथ ही गए थे, लेकिन मैं उन्हें शहर वाले जंगल उतार कर सागर वाले जंगल चला गया था। वो अभी तक लौट कर नहीं आए,
मैं बहुत परेशान हूँ। गुड़िया और कुकू की मम्मा वहाँ से चली जाती है। आएंगे भी कैसे? शहर वाले जंगल से उड़कर आना बहुत मुश्किल है। वो तो कल सुबह तक ही घर वापस पहुंचेंगे। गौरी, मुझसे एक गलती हो गई। मुझे चाहिए था वापसी का किराया छोड़ देता और बाकी के पैसे चोरी कर लेता। हाँ कालू, तुमने भी तो कुछ ज्यादा ही लालच किया। वो बूढ़ी चिड़िया तो रास्ते में ही मर जाएगी। दादू, दादू, ये कौन सा जंगल है? बेटी, ये पूर्व वाला जंगल है और हमें पहाड़ों वाले जंगल जाना है। दादू, पहाड़ों वाला जंगल यहाँ से कितनी दूर है? बेटा, ऑटो में तो आधा घंटा लगता है, लेकिन उड़कर जाने में 3-4 घंटे लग सकते हैं। दादू, पूर्व वाले जंगल की एक चिड़िया मेरे साथ स्कूल में पढ़ती है। मीना, मीना नाम है उसका। वो मेरी सहेली है, क्लास में मेरे साथ ही बैठती है। हम उसका घर ढूंढते हैं, वो हमारी मदद जरूर करेगी। लेकिन बेटी, हम उसका घर कैसे ढूंढेंगे? दादू, हम किसी से पूछ लेते हैं। थोड़ी ही दूर एक घर था। वो सब उड़ते हैं और उस घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं। वो घर एक कबूतर का था। कबूतर दरवाजा खोलता है। जी बताएं, आपको किससे मिलना है? अंकल, अंकल कबूतर, इस जंगल में मेरी दोस्त मीना रहती है। हमें उसके घर जाना है। क्या आपको मेरी दोस्त मीना के घर का पता मालूम है? मीना चिड़िया? हाँ, उसका घर तो बरगद के पेड़ पर है। वो सामने बड़े पेड़ों की दूसरी तरफ। गुड़िया ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर गुड़िया अपनी दादो और भाई को साथ लेकर बरगद के पेड़ की तरफ उड़ती है। बरगद के पेड़ पर एक छोटा सा घर था। गुड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। मीना की मम्मा सो गई थी। मीना दरवाजा खोलती है। अरे गुड़िया, आप इस वक्त इतनी रात को? क्या हुआ? सब ठीक तो है? मीना मेरी सहेली, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमारी मदद करो। आप जल्दी से अंदर आ जाएं, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। मीना सबको घर के अंदर ले जाती है। मम्मा, मम्मा उठें, मम्मा देखें, मेरी सहेली आई है। मेरी सहेली मुश्किल में है। मेरी सहेली गुड़िया को मदद की ज़रूरत है। मीना की मम्मा भी उड़ जाती है। मीना सबको पानी पिलाती है और फिर गुड़िया मीना को रास्ते की बात बताती है। मीना सहेली, हम जैसे ही शहर वाले जंगल पहुँचे तो दादो ने बैग खोल कर देखा। बैग तो खाली था और हमारे पास वापसी का किराया भी नहीं बचा। माँ जी, आपको तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई होगी। घर की चीज़ें क्या खरीदनी थी, आप तो मुश्किल में फंस गई। मीना बेटी, मेरा फ़ोन देना, मैं तोते का नंबर मिलाती हूँ। फिर मीना की मम्मा तोते ऑटो वाले को फ़ोन करती है। भाई साहब, क्या आप घर में ही हैं? मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें पहाड़ों वाले जंगल जाना है। अगर समय है तो उन्हें पहाड़ों वाले जंगल छोड़ आए। जी बहन जी, मैं ऑटो लेकर अभी। थोड़ी देर में तोता घर के बाहर आकर हॉर्न बजाता है। मीना की मम्मा तोते को ऑटो का किराया देते हुए कहती है, आप इन्हें पहाड़ों वाले जंगल छोड़ आए और ध्यान से जाना। सुना है रास्ते में उल्लू भी लूट लेते हैं। आंटी, हमारे पास क्या है जो उल्लू अंकल चोरी करेंगे? हम तो पहले ही खाली हैं। गुड़िया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। गुड़िया, कुकू और उनकी दादो ऑटो में बैठ जाते हैं। मीना मेरी सहेली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है गुड़िया सहेली, स्कूल में मिलेंगे, बाय। तोता अपना ऑटो चलाता है और तकरीबन आधे घंटे से पहले ही वो सब अपने घर पहुंच जाते हैं। माँ जी, मैं तो बहुत परेशान थी। मुझे पता चल गया था कि ज़रूर कुछ गलत हो गया है, जो आप अभी तक लौट कर नहीं आई। किसी चोर ने मेरे बैग से सारे ही पैसे निकाल लिए। बहू, मैं तो कुछ भी ना ला सकी। माँ जी, पैसों को छोड़ें, आप सुरक्षित घर पहुँच गई हैं, यही काफ़ी है। चीज़ों का क्या है, चीज़ें कल आ जाएंगी। फिर गुड़िया की मम्मा सबको खाना देती है। सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो सब पेट भरकर खाना खाते हैं
और मीठी नींद सो जाते हैं। काले कौवे ने गुड़िया, कूकू और उनकी दादों को बहुत ज्यादा परेशान किया था। कौवा और कौवी आज बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये खुशियाँ हमेशा रहने वाली नहीं थी, क्योंकि बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। प्यारे दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए हमेशा अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि कई काले कौवे इधर उधर उड़ रहे होते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और कूकू अपने घर की खिड़की में बैठे बाहर जंगल की तरफ देख रहे थे। तेज बारिश बरस रही थी। सामने कालू कौवे का घर था। कालू कौवा और गोरी कौवे का बेटा जग्गू कौवा भी अपने घर की खिड़की में बैठा हुआ था। मम्मा मम्मा, गुड़िया और कूकू अपने घर की खिड़की में बैठे हुए हैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए जाकर गुड़िया और कूकू को तंग कर लूं? हाँ जग्गू बेटे, क्यों नहीं, जाओ, जितना दिल करे उतना तंग करो उन छोटे पक्षियों को, लेकिन अपना ख्याल रखना, बाहर बारिश बरस रही है, ध्यान से जाना। जग्गू कौवा अपने घर की खिड़की से उड़ता है और रामू चिड़िया के घर की खिड़की के पास आकर बैठ जाता है। कूकू कूकू, जल्दी से जाओ, तुम्हारी मम्मा तुम्हें पहाड़ों पर बुला रही है। लेकिन बाहर तो बारिश बरस रही है, मेरी मम्मा मुझे इतनी तेज बारिश में क्यों बुलाएगी? कूकू भाई, जग्गू की बातों का विश्वास मत करें, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा जी? आपकी मम्मा ने आज भोजन ज्यादा जमा कर लिया था। आपकी मम्मा आपको बुला रही है, जाएं और अपनी मम्मा की भोजन उठाने में मदद करें। ऐसे कहते हुए जग्गू कौवा वापस अपने घर चला जाता है। कूकू छोटा था, वो जग्गू कौवे की बात को सच मान लेता है और जिद करने लगता है। गुड़िया बहन, मैं जा रहा हूँ, मम्मा हमें बुला रही है, मम्मा परेशान होगी, मैं दाना उठाने में मम्मा की मदद करूँगा। मत जाए कूकू भाई, मत जाए, बाहर मत जाए, देखें बाहर तेज बारिश बरस रही है। कूकू अपनी बहन गुड़िया की कोई बात नहीं मानता, वो चला जाता है। कूकू तेज बारिश में उड़ता हुआ पहाड़ों की तरफ जाता है। काफी दूर जाकर कूकू बुरी तरह थक जाता है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है। मम्मा तो यहाँ कहीं भी नहीं है। मम्मा मम्मा, आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आया हूँ। कूकू काफी देर तक अपनी मम्मा को आवाजें देता है, लेकिन कोई भी कूकू की आवाज का जवाब नहीं देता। थोड़ी ही देर बाद मम्मा चिड़िया दाना लेकर अपने घर आ जाती है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से पूछती है, गुड़िया बेटी, कूकू कहाँ है? मम्मा, अभी थोड़ी देर पहले जग्गू हमारे पास आया था। जग्गू ने कहा कि आप हमें पहाड़ों पर बुला रही हैं। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। मैं तो आज पहाड़ों की तरफ गई ही नहीं, मैं तो इंसानों की बस्ती में गई थी और वहाँ से ही दाना ढूंढ कर लाई हूँ। मम्मा, मुझे तो पहले ही मालूम था कि जग्गू झूठ बोल रहा होगा, इसलिए मैंने जग्गू की बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन कूकू भाई ने मेरी एक न मानी और कूकू भाई चले गए। ये तो बहुत गलत किया जग्गू कौवे ने। कूकू को जग्गू की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए था। रानू चिड़िया जल्दी से उड़ती है और कौवे के घर जाती है। गोरी बहन, कालू भाई, देखें आपके बेटे ने मेरे बेटे के साथ कितना गलत मजाक किया है। रानू चिड़िया, तू तो हर वक्त हाथ धोकर मेरे बेटे के ही पीछे पड़ी रहती है। आखिर किया क्या है मेरे बेटे ने, हमें भी तो बताओ। अपने बेटे से ही पूछ लो। तुम्हारे बेटे ने मेरे कूकू से झूठ बोला कि मैं उसे पहाड़ों पर बुला रही हूँ, और मेरा मासूम बेटा कूकू जग्गू की बात को सच मानकर पहाड़ों की तरफ चला गया। ये सुनकर कौवा और कौवी हंसने लगते हैं। अगर तुम्हारा बेटा पहाड़ों की तरफ चला गया है तो जाकर ढूंढ लाओ उसे, हम क्या करें? पीछे बैठा जग्गू रानू चिड़िया को मुंह चढ़ा रहा था। गोरी बहन, अपने बेटे को समझाएं, एक न एक दिन आपका बेटा अपनी शरारतों की वजह से मुसीबत में फंस जाएगा और फिर आप दोनों पछताओगे। बस बस, बहुत हो गया रानू चिड़िया, जाओ, चली जाओ यहाँ से, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। रानू चिड़िया उड़ती है और अपने बेटे को जंगल में ढूंढने चली जाती है। तोता दूसरे जंगल से मीठा फल लेकर वापिस आ रहा था कि कूकू को पेड़ की डाल पर बैठा देख लेता है। कूकू पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था। अरे कूकू, तुम यहाँ क्यों बैठे हो?
और रो क्यों रहे हो? अंकल, मैं अपनी मम्मा के पीछे आया था। मुझे जग्गू ने कहा था कि मेरी मम्मा मुझे बुला रही है, लेकिन मुझे तो अपनी मम्मा कहीं भी दिखाई नहीं दी। बेटा, बारिश बहुत तेज है, अगर आप आगे गए तो रास्ता भूल जाओगे। चलो, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फिर तोता कुकू को साथ लेकर वापस उड़ता है। सामने से कुकू की मम्मा आ जाती है। कुकू अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होता है। अरे कुकू बेटा, चुप कर जाओ, मैं आ गई हूँ, आपकी मम्मा आ गई है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे बेटे को साथ ले आए। हाँ बहन, तुम्हारा बेटा पेड़ की डाल पर बैठा रो रहा था, इसलिए मैं इसे साथ ले आया। भाई तोते देखें, आज कालू गबे के बेटे जग्गू गबे ने मेरे बेटे के साथ कितना गलत मजाक किया। मेरे बेटे से झूठ बोला कि मैं इसे पहाड़ों पर बुला रही हूँ। बहुत बुरा है, गोरी कवि और कालू कवि का बेटा बहुत बुरा है। उसने पिछले दिनों मेरे छोटे मिट्टू के साथ भी कुछ ऐसा ही किया।